हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डीएस लर्निंग कम्युनिटी। आज हम आगे को देखते हैं। कल वाली वीडियो में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स हमारे दो टाइप के थे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में बात करी थी। हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। आज हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। आप इस चैप्टर में आगे को एमोर्फस सॉलिड्स को छोड़ेंगे, सिर्फ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्रिस्टलाइन ही हमारे सॉलिड्स होते हैं। एमोर्फस तो हमारे सूडो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं हमारे एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। इसलिए आज हम आगे को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। अब आगे को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे चार टाइप्स के होते हैं। पहला आता है मेरा आयनिक सॉलिड, दूसरा है मेरा मेटेलिक सॉलिड, तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा है मेरा कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चार टाइप्स के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। अब इस बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया। हम देखते हैं कि हर टाइप के सॉलिड्स में चार टाइप्स के अलग-अलग टाइप सॉलिड्स हैं, तो हर किसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग-अलग हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग-अलग होने के कारण इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सब सॉलिड्स में अलग-अलग टाइप के, हर एक टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट करिए। अब हम इन चारों टाइप से सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम इन चारों टाइप के सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं मेरे, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेरे क्या होंगे? आयंस होते हैं। आयंस आयंस मेरे कैटायन और एनायन, कैटायन एंड आयनिक सॉलिड जितने भी होते हैं मेरे, उन सब में आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आयंस मेरे पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैटायन एनायन दोनों टाइप के आयंस इनमें प्रेजेंट होते हैं आयनिक सॉलिड्स में। दूसरा आता है मेरा मेटेलिक सॉलिड। इनमें मेरे होते हैं पॉजिटिव मेटल आयंस, पॉजिटिव मेटल आयंस सराउंडिंग विथ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेरे कैसे होते हैं? पॉजिटिव मेटल आयंस, ठीक है। पॉजिटिव मेटल मतलब कैटायंस, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इनमें प्रेजेंट होगा, उसके अलावा सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चारों तरफ उसके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है मेरा मेटेलिक सॉलिड्स में। मेटेलिक सॉलिड्स में मेरे कौन से कैसे आयंस होते हैं? कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? पॉजिटिव वाले आयंस, जितने भी मेरे कैटायंस होते हैं वो सब उसमें प्रेजेंट होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मेरे होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स में मेरे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हमने पढ़ लिया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफरेंस है। आयनिक सॉलिड्स में मेरे आयंस हैं, मेटेलिक सॉलिड्स में मेरे पॉजिटिव आयंस हैं सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मेरे मॉलिक्यूल्स हैं और कोवलेंट सॉलिड्स में मेरे एटम्स हैं। पहला डिफरेंस तो इन चारों सॉलिड्स के बीच में यही हो गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफरेंस है पहला तो, ठीक है। सब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग-अलग टाइप के हैं। दूसरा देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें कौन सा होता है देखते हैं। अब आयंस है तो आयंस के बीच में, चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कौन से होते हैं, कैटायंस और एनायंस। अब कैटायंस और एनायंस के बीच में कैसा फोर्स होता है मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पे मेटालिक सॉलिड, इनमें कैसी बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है। तीसरा आता है मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आता है तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स, इसमें डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस टाइप की फोर्सेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। चौथा आता है मेरा कोवलेंट सॉलिड। इनमें एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये मेरा दूसरा डिफरेंस हो गया इन चारों सॉलिड्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफरेंस है दूसरा, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही सब में अलग-अलग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सब में अलग-अलग होगा। अलग-अलग आयंस पे अलग-अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग-अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, पॉजिटिव मेटल आयंस में मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मेरा वीक वैन डर वाल फोर्स हो जाएगा, वैन डर वाल फोर्स में वीक डिस्पर्जन फोर्स, लैटिस फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ये आ गए। और कोवलेंट सॉलिड्स में मेरा एटम्स के बीच में कैसा होता है, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अब अगला डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैसा होता है, एक स्ट्रांग फोर्स होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। इनको तोड़ने में इन दोनों आयंस के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है, उसको तोड़ने में हमें ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा हीट देनी होगी, तो ज्यादा हीट देनी होगी तो ऑब्वियसली बात है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड में मेरा एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कैसा है, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स मेरा बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होता है, इसके कारण जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। चौथा है मेरा कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में मेरा कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड को हम बहुत ही ज्यादा टेंपरेचर देने के बाद वो मेल्ट होता है। कोवलेंट का एग्जांपल, कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल मेरा डायमंड हो गया। डायमंड को क्या छोड़कर कम टेंपरेचर में हम मेल्ट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। डायमंड को मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर देना होता है। ठीक है, इस कारण जो कोवलेंट सॉलिड्स होता है, कोवलेंट सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वेरी हाई होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, तो तीसरा डिफरेंस आ गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग-अलग होता है। चौथा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का देखते हैं हम डिफरेंस क्या है। आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है करेंगे, क्यों, आयंस है। बट इन मोल्टन स्टेट कंडक्ट ओनली इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, मोल्टन स्टेट में। जैसे एग्जांपल हो गया मेरा NaCl। ठीक है, NaCl नमक, जब ये सॉलिड स्टेट में होगा, इसमें कोई आयंस है भी नहीं है। जब आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी मेरी कंडक्ट नहीं होगी। जब मैं इसको पानी में घोलूंगा तो NaCl मेरा टूट जाता है, Na+ और Cl-। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, बट कब, मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अब आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में क्या होते हैं, इनमें पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली बात है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, और इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसके इनमें कोई चार्ज है नहीं, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके कारण इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है या ना के बराबर होती है, ये कह सकते हो। ठीक है, चौथा है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और
छोड़ के बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि चार जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है। कोई इनमें चार्ज है नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, चार इलेक्ट्रॉन दूसरे चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है, जिसके कारण उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो ये आज का टॉपिक ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेरे चार टाइप्स के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। इन चारों के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। पहला डिफरेंस है कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स का डिफरेंस। इन सब में अलग-अलग कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। पहले है मेरा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेरे होते हैं आयंस। आयंस मेरे कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन दो टाइप के आयंस हो गए मेरे, इनमें आयन होते हैं किसमें, आयनिक सॉलिड में। दूसरा है मेरा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में सिर्फ कैटायन ही प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा सिर्फ, सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा है मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मेरे जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। चौथा है मेरा कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में जो मेरे कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मैंने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है जो फोर्स, उसके बारे में। जब सब में जो सब में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स अलग-अलग है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सबका अलग-अलग होगा। आयनिक सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसमें दो चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इनमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कैसा बॉन्ड होता है, पार्टिकल्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है। तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स होता है जो कि सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है, इसमें डिस्पर्जन, डायपोल और एडिशन बॉन्ड ये सब ये अलग। अगला मेरा कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है। तो ये मेरे डिफरेंस हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है मेरा मेल्टिंग पॉइंट का। आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड्स में आयंस होते हैं चार्जेस के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये कैसा होगा, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और ये बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग होगा, जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होता है। अगला है मेरा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में भी क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, मेटालिक बॉन्ड भी एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अगला है मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल्स फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्स मेरा सबसे ज्यादा वीक फोर्स होता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इजीली थोड़ी सी टेंपरेचर देने पे इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो टूट जाएगा, ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगला है मेरा कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जिसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी वेरी हाई होता है, ठीक है। अगला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आयंस हैं, चार्जेस होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट ओनली इन मॉल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट, इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया था NaCl का। NaCl कभी भी नमक में सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये आयंस में टूटता है। स्टार्टिंग में इसमें कोई आयंस नहीं है, NaCl है, ठीक है, कोई आयंस है नहीं, कोई चार्ज है नहीं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये आयंस में टूट जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा, आयंस में प्लस और Cl माइनस बना देगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बट अगला आता है मेरा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है इजीली। अगला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इनमें कोई चार्जेस है नहीं, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगला कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड भी बहुत ही ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।